तो दोस्तों स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। और आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप नगीना फिल्म के खंडहर देखने आए हैं तो आप सही वीडियो पे आए हैं, तो आपको जरूर देखने को मिलेंगे। उससे पहले हम आपको एक चीज़ बता देते हैं। ये नगीना फिल्म के जो खंडहर हैं, मैंने देखो आपको दिखा रखा है हमारे मोबाइल स्क्रीन की मतलब कैमरे स्क्रीन पे जो अभी फोटो दिखाई दे रही है। ये खंडहर ये एक सेटअप बनाया गया था। और मैंने पिछला वीडियो लगाया था तो बहुत सारे कमेंट आए थे कि ये फेक वीडियो है, ये गलत वीडियो है, आपने किसी से नहीं बात की, ऐसे ही बना के दिखा रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं था दोस्तों। मैंने वो एक एग्जैक्ट हकीकत बताई थी। अभी कुछ लोगों के चैनलों पे वीडियो पड़े हैं कि ये लोकेशन पुणे में है, ये महाराष्ट्र में है। ऐसा कुछ नहीं है। इसकी लोकेशन ही नहीं है, इसकी लोकेशन कहीं पे है नहीं, ये फिल्म सेट बनाया गया था। और जैसा कि मैंने बताया कि जगमोहन कपूर सर जी जो नगीना और निगाहें फिल्म के राइटर हैं, उनसे हमारी फ़ोन से बात हुई थी। मैं उनकी आगे ऑडियो क्लिप रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा और वो सुनाऊंगा, अभी मैंने रिकॉर्ड करके रख रखी है। तो उससे पहले आप देखिए, मैंने देखो एक रिकॉर्डिंग लगा रखी है, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये फिल्म की रिकॉर्डिंग है जिसमें कि दिखाई दे रहा है स्क्रिप्टेड मतलब राइटर जो है जगमोहन कपूर हैं, आप देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, जगमोहन कपूर सर ने बहुत सारी फिल्में लिखी हैं, बंजारन वगैरह भी उन्होंने लिखी है, 15 फिल्में लगातार उन्होंने लिखी हैं। और आगे उन्होंने नगीना बंजारन के बारे में बहुत ऐसी जानकारी दी है कि आप लोगों ने कहीं पे नहीं सुनी होगी। और एक फिल्म थी जिसका नाम था एक और नगीना, फिल्म बनने वाली थी। उतने टाइम प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जो डायरेक्टर थे शायद, उन्होंने बताया था उनकी डेथ हो गई थी 10-15 दिन बाद। उनसे बात हुई थी इस फिल्म के बारे में। वो सारी बातें हुई हैं, काफ़ी देर की बातें हुई हैं। अगर आप लोग पूरी अगर रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो आपको ज़रूर पसंद आएगी। और उनके बारे में नगीना निगाहें और इनके बारे में बहुत सारी जानकारी उन्होंने दी है मुझे, और उनसे मिलने वाले भी हैं। और ये वीडियो फेक नहीं है, इस बार मैं क्लियरली रिकॉर्डिंग लगाऊंगा। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो। चलो। हेलो। हाँ सर जी, नमस्ते। कौन बोल रहे हैं जी? सर विकास बोल रहे थे हम। विकास बोल रहे हैं? हाँ जी सर। कौन से विकास? सर हमारी बात हुई थी काफी दिनों पहले सर। हम नहीं सर मूवी लोकेशन दिखाते हैं सर। हाँ हाँ, नहीं ठीक है बेटा। तो क्या है, पहचाना सर? मेरे पास बहुत सारे विकास हैं, तो इसलिए मैंने बोला कि कौन से विकास। बिल्कुल सर, मैं नहीं, एक बार बात हुई थी सर, हम मुंबई आने वाले थे सर, मिलने वाले थे आपसे। बहुत अच्छी बात है, आप मिलने आइए, वेलकम करेंगे आपका। बिल्कुल सर, मेरी एक दिली इच्छा है सर आपसे मिलने की। नहीं नहीं, मैंने तो आपको कहा ना, वेलकम कर दिया, और क्या है। बिल्कुल बिल्कुल सर। कभी भी आइए, कभी सर भी। यहाँ है सर बाप। अभी सर बॉम्बे नहीं सर, हम आ जाएंगे थोड़े दिनों बाद सर बॉम्बे। जब आप आएंगे तो मुझे सूचना कर दीजिएगा कि आप आ रहे हैं, तो मैं कहीं जाऊं नहीं। आप आओ तो मैं आपको मिलूं। बिल्कुल सर। और सर अभी स्वास्थ्य वगैरह कैसा है सर? आप ठीक ठाक हो अभी? है। सर स्वास्थ्य वगैरह ठीक है ना अभी? बिल्कुल अच्छे हो, खाते पीते है ना सर? काफी हमने फोटो देखी तो काफी उसमें, अब तो उम्र भी हो गई सर, ऐसा लगता ना थोड़ा उम्र के साथ साथ। फोटो देखिए आपने मेरी? मैंने देखा था फोटो में सर, अभी हाल फिलहाल में। देखा होगा बेटा, मैं तो 90 साल का हूँ, लेकिन ओ, नहीं हूँ मैं। तो सर एक जानकारी चाहिए थी मुझे थोड़ी सी सर, 2 मिनट का टाइम हो तो। नहीं नहीं, बिल्कुल मेरे पास 2 घंटा टाइम है, बोलिए। जैसे हम मूवी की लोकेशन दिखाते हैं सर, जो नगीना फिल्म जैसे लोगों ने गलत गलत वीडियो बना के लगा रखी है जैसे चैनलों पर, तो नगीना फिल्म वाला जो खंडर था वो तो सेट बनाया गया था कि वो कहीं पे है? सेट है, तो सेट था। वो और सेट बनाया गया था। चाय के वक्त दोबारा वही सेट लगा, और हाँ। 10 लाख का वो सेट था। 10 लाख का सेट था वो? लेकिन अब तो वो 50 लाख का हो जाएगा, बनाएंगे तो। हाँ, ये तो बात है सर। नहीं सर देखो, आपने सर निगाहें नगीना दोनों फिल्म राइट की है ना सर? और फिर बंजारन देखी आप? सर बिल्कुल बिल्कुल, बंजारन भी देखिए सर। मेरी तो लगातार पिक्चरें हैं बेटा, 14 पिक्चरें किया वो। हाँ सर, बंजारन फिल्म के जो गाने अपने राजस्थान में कनक बाग है वहां पे भी शूट हुए ना सर? जी हाँ, बिल्कुल। और और भी शूटिंग हुई है बंजारन फिल्म की, उधर हम कवर करके आए थे जहाँ पे शूट हुई थी। जी जी जी। हाँ सर। राजस्थान में। हाँ राजस्थान में। हाँ जी। रामगढ़ बांध पे शूट हुई जब, नहीं ऋषि कपूर सर जी अब तो रहे ही नहीं, अब तो चले गए अब तो। ऋषि कपूर सर जी नहीं, जो रामगढ़ बांध है वहां पे। नहीं बेटे, सब कुछ बदल गया है, ना हीरोइन है ना हीरो है,
अमरीश पुरी जी हैं, और जो हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं वो नहीं। अगर वो रहते तो एक पिक्चर और बन रही थी बहुत बड़ी, एक नगीना और अच्छा, एक नगीना और। बनने वाली थी, लेकिन अचानक उनकी तबीयत खराब। ओहो। चल एक महीना वो कोमा में रहे, ट्रीट ही नहीं हुई। तो इसकी वजह से थोड़ा हार्ट पे वो था, और बोले नहीं कपूर साहब, मैं अभी और किसी के साथ नहीं, फिर एक और नगीना बनाना। मैं मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा नाम बता रहे हैं। तब हाँ मेरे पास है सब्जेक्ट सुनाया, उन्होंने ओके कर दिया, बोला इसको बनाते हैं। फिर उनकी बेटी की शादी थी बीच में, हाँ। तो वो बेटी की शादी में मसरूफ हो गए। तो बाद में मैंने कहा हुजूर अब क्या हुक्म है? तो कहने लगे कपूर साहब जरा मेहमान मेहमान आए हुए हैं, चले जाएं, 15 दिन बाद अपन मिलते हैं। तो ओ, 15 दिन बाद मैंने फोन किया तो भाभी ने बोला कि उनकी तबीयत खराब थी, तो उनको तो हॉस्पिटल में एडमिट किया है। मैंने कहा मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो वहाँ पता लगा कि वो तो कोमा में चले गए हैं। तो कोमा में 1 महीना रहे और डेथ हो गई। बताओ। ऐसा होता है। अरे देखो अभी 40 साल का नौजवान, इतना अच्छा हीरो, इतना हट्टा कट्टा खूबसूरत नौजवान चला गया। सही पता बात है। जिंदगी का कुछ पता। और मैं 90 साल कंप्लीट कर रहा हूँ, दिसंबर में मैं 90 साल का कंप्लीट हो जाऊँ। दिसंबर में। हाँ, और मैं आज भी काम कर रहा हूँ। मैं तो सर कहता हूँ कि मेरी उम्र भी आपको लग जाए। नहीं नहीं बेटा, शुक्रिया। ऐसी लगती नहीं, लेकिन ये प्यार है आपका, कितनी बड़ी बात आप कह रहे हैं। नहीं सर, हम तो चाहते हैं कि हमारी उम्र भी आपको लग जाए, जैसे आपने इतनी इतनी अच्छी कहानी लिख के दी है, लोगों को असली बातें पता ही नहीं है। जैसे अभी लोग कहते हैं कि फिल्म का खंडर वो पुणे में है, वो है, लेकिन ये जैसे सर आपने बताया कि वो सेट था, दोनों फिल्मों में एक ही सेट यूज किया किया गया था ना सर? एक बात और बताऊं, हाँ ये कभी ए, मेरे इंटरव्यू देखे हैं? हाँ। देखे हैं? देखे देखे मैंने। मैं श्रीदेवी की डेथ पे भी किया है, ऋषि की डेथ पे भी है, उसके हाँ पहले इंटरव्यू है, तो उससे आपको पता लगता ही होगा। पर बेटे मैं तो, आपने कहा और आप समझ भी रहे हैं और देखा भी कि भाई ये तो मेरी है, लेकिन हाँ। मैं बड़ा स्पिरिट रखता हूँ। मैं कभी भी पिक्चर शुरू करने के मूड में भी हूँ, अभी भी ऐसी बात है। लेकिन हालात ही जहाँ इजाजत ही नहीं दे रहे, क्योंकि शूटिंग शुरू नहीं हो रही, तो कैसे क्या होगा। सही तो बात है सर। एक और मतलब उतनी हैवी नहीं, अब श्रीदेवी तो है नहीं। हरमीत जी ने इस उम्र में भी श्रीदेवी को तो तैयार कर लिया था। हाँ तो श्रीदेवी ने फिर 2 पिक्चरें की भी उनकी डेथ के बाद बाहर की, हाँ हाँ। लेकिन श्रीदेवी को तैयार कर लिया था। बोले कपूर साहब उसको तो जंग ही दिखाएंगे, देखना वो और खूबसूरत लगेगी। वो नहीं, तो बड़े डायरेक्टर थे, बहुत समझदार थे। ऐसा प्रोड्यूसर डायरेक्टर मैंने पचासों हजारों के देखे, लेकिन ऐसा आदमी नहीं मैंने देखा। वो बड़ा पूजनीय लोग सही थे। बात है। वो जमीनी पे काम करने वाले जमीनी हकीकत बताते थे ना सर। जी जी जी। जैसे अभी अपनी बंजारन फिल्म की कहानी आपने लिखी, एक राजस्थान के बेस पे आपने लिखी सर। जिस बिल्कुल। वहां पे सूखा पड़ जाता है, दो प्रेमी जोड़ों को नहीं मिलने दिया जाता ना सर, ऐसा तो है? नहीं ऐसा तो है, लेकिन कुछ और भी है जो जैसे? बड़ी इम्पोर्टेंट बात है उसकी। बिल्कुल। ये अभी से आपके पास टाइम है ना मेरे लिए? बिल्कुल सर बिल्कुल। क्या है बेटा कि श्री देवी एक प्रिंस है, हम्म प्रिंसेस, शहजादी है। हम्म और वो जिस घर में वो ठाकुर जो है वो अपने प्राण जी हैं, हम्म धाकड़, हम्म। राजस्थान के। तो बड़ी हवेली है, बड़ा बड़ा उनका घोड़े घोड़े हैं। तो हाँ वो घोड़े का सही सहना उसका एक बेटा है। हाँ वो उस उम्र का है जिस उम्र की ये है, वो 5 साल की है, वो 7 साल का है। हाँ दोनों का खेलते 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 जब जवान हुए तो उनका प्यार हो गया। हाँ। तो एक दिन वो कहता है उसको कि देखिए, आप इतनी बड़ी शहजादी हैं, मैं एक सईस का आदमी, आप ही के घर के झोपड़े में रहता हूँ, मेरा आपका कुछ नहीं, कहाँ आसमान कहाँ जमीन।
तो वो कहती है कि मैं उसको कुछ मानती नहीं, और वो बाप के सामने खड़ी होकर बगावत कर देती है कि मैं वो कहता है, तेरा दिमाग खराब है, मेरा नाम खत्म करना चाहती हो, मैं इधर बरादरी में अपने लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा। तो एक प्रिंस के साथ, कि दूसरे राज्य के प्रिंस के साथ, उस जमाने में तो राजा होते थे ना, हाँ पुराने जमाने में, तो एक उस वहां पे उनका लड़की का रिश्ता तय करते हैं, और बाप कहता है कि अगर तू बगावत करेगी तो मैं तेरे सामने अपने आप को गोली मार लूंगा। हाँ हाँ ये चुप हो जाती है, और लड़का भी उसको कहता है कि देख, बाप की बात को मानो, बाप कुछ कर लेगा, बाप ने तुमको पाला, मेरे को पाला, सब सब बिगड़ जाएगा मामला। तो वो लड़की का जब सगाई होती है तो सबसे पहले दौड़ दौड़ के मिठाई ये ला रहा है, झंडियां ये ला रहा है, सगाई हो रही है हाँ श्री देवी की। और जब वो हो रही है तो शगन देने के लिए लड़के के घर जाना, हाँ तो शगन देने का सामान लेके जब जा रहे हैं तो ये लड़का साथ में जा रहा है, लड़की नहीं जा रही ना, नहीं जा रही। जाती अपने वहाँ। तो वो तो घर में है और वो जा रहा है, तो रास्ते में वो कहता है कि अरे, वो जो सगाई का वो नारियल और सवारे और वो जो गोदी में डालने हैं, वो तो वहीं रह गए घर में, हाँ तो ये क्या करें। तो सबका ये होता है कि जितने भी लोग उनके रिश्तेदार हैं वो कहते हैं कि वो ये लड़के को भेज दीजिए, होशियार है, तो जाके ले आएगा। हम्म वो वहां से चला है, दूसरे राज्य से चला है घोड़े के ऊपर, और यहाँ पर जब देखा है कि यहाँ के इस जो शरारती तत्व थे, तो लड़की को, मतलब वो जिम्मेदार ही थे वो लोग, और वो लड़की के को बाद में देखते हैं कि बाप तो नहीं, सारे लोग बाहर हैं, तो वो हमला करके लड़की को अगवा करके रेप करना चाहते हैं। हाँ हाँ तो ये लड़का जो है ये वहां आ जाता है, देखता है, घर में पता लगता है कि वो लोगों ने देखो उठा लिया उसको। अब ये हाँ क्या आता है, उस लड़की को बचाता है और उसको मार देता है। मार देता है। जब उसको मारता है और मारता है तो उसके कपड़े खून से भरे हैं। जब ये वहां नहीं पहुंचता तो ठाकुर वहां से चलता है कि भाई वो लड़का गया तो वो भी कहाँ गया। जब हाँ आता है तो पता लगता है कि लड़की भी नहीं है और ये लड़का भी उसके पीछे कहीं गया है, हाँ और उसको ये शक हो जाता है कि लड़के ने लड़की को अगवा किया है। हवा किया है। तो दूर से देखता है, कहता हरामजादे, तेरे इसलिए भेजा था, तो कहता मेरी बात, कहता कोई बात नहीं सुननी, और गोली मार देता है। गोली मार देता है। वो फिर बच उनका फिल्म के अंदर पुनर्जन्म होता है। जो पुनर्जन्म है तो उल्टा हो जाता है हाँ कि वो गरीब है, बंजारन है, और वो हाँ वो अमीर घर में हो जाता है। प्रिंस है, वो हाँ दादा है। अभी सर गए थे हाल में, राजस्थान गए थे, कनक बाग में भी कुछ सीन, वो कनक बाग में भी हुए, वहां पे एक सिसोदिया रानी का बाग भी है, हम्म। वहां पे भी सीन फिल्माए गए उस फिल्म के सर। एक छोटी सी बात जो असली करनी है, हम्म कि ये जो बंजारे थे ये कौन थे। ये बंजारे हर साल ठाकुर साहब के वहाँ, सब दुनिया भर के जो बंजारे हैं वो आके वहाँ इकट्ठे होते हैं। अच्छा। और वो क्यों इकट्ठे होते हैं कि महाराणा प्रताप जी जब यहाँ से भागे थे, तो ये लोग जो जो भाग के इधर उधर गए थे, वो आज बंजारे हैं, क्योंकि उनके पास जगह ही नहीं थी। हाँ तो वो बंजारे, जो वो ठाकुर बंजारे थे जो भागे थे और आज बंजारे बन गए, वो सब वहाँ आए हैं, ये उनकी बेटी है। हाँ आप समझे कहानी क्या है, बिल्कुल सर, उसी पे फिल्म ये निर्धारित है। समझिए ना। बिल्कुल सर बिल्कुल। वहाँ पे फिर जो भी है वो तो आपको बताइए। बिल्कुल सर। ठीक है। बिल्कुल सर, हम बिल्कुल, अभी पहले बात हुई थी हमारी आपकी, कोरोना तब चल रहा था, आपने भी मना किया था कि बेटे अभी मत आओ, क्योंकि अभी परेशानी हो जाएगी आपको भी हमको भी। तो अभी 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 तो थोड़ा अच्छा है, आने जाने के लिए दिक्कत नहीं है, हाँ क्योंकि अभी मनाई है, शूटिंग नहीं करते, और छोटी मोटी रीले वीले बनाते हैं लड़के। हाँ सेट लगा के अच्छी पिक्चर बनाने की बात जो है वो आज नहीं बन पा रही। मेरा एक सब्जेक्ट है वो बहुत हम्म भी नहीं है, स्वीट पॉइजन। अच्छा। आप समझते हो स्वीट पॉइजन?
पॉइजन मतलब कोई जहर टाइप का होता ना? तो स्वीट क्या हुआ? मीठा। मीठा जहर, मीठा जहर। स्वीट पॉइजन मेरा एक सब्जेक्ट है अच्छा। पर मैं काम कर रहा हूँ। श्रीदेवी तो है नहीं अब, हम्म। नई लड़की है उस वक्त। जब मैंने नगीना बनाई थी तो श्रीदेवी नई लड़की थी, हाँ। 2-3 पिक्चरें हुई थी, फेल हो गई थी और मद्रास चली गई थी, उसको बुलाया था। तो ऐसी एक खूबसूरत लड़की की कहानी है, जो लव स्टोरी है, कमाल की लव स्टोरी है, और कोई सेट और महाल और ये नहीं है, लेकिन प्यार है। सही है, वो हकीकत है जो 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 दुनिया जो जिससे जिससे दुनिया भागती है, वो हकीकत है, वो दिखाने की कोशिश, बताने की कोशिश आप करोगे सर। इतनी नेचुरल कहानी है वो। आपको मैं बताऊं कि स्वीट पॉइजन को मैंने क्या, स्वीट मीठा जहर क्या होता है वो सही मैंने बात है। एक कहानी को मतलब एक हकीकत को कहानी में ढाला है। हकीकत, सभी हकीकत है सभी ये। हकीकत है। हाँ, आप क्या बोलते हैं, हमारे गांव में एक ऐसा इच्छाधारी सांप सांप की कहानी है। हाँ। तो सांप की ना करके नागिन की कहानी बनाई। हम्म। आइडिया जरा सा होता है एक लाइन का, बात समझ आ जाए तो उसको डेवलप करना पड़ता है, लेकिन मैंने डेवलप किया, लव स्टोरी बन गई। सही अब बात है सर। हो सकता है कि नागिन की लव स्टोरी। अब एक बात आपको, जब इतने आपने बात की तो एक बात मैं आपको पूछना चाहता हूँ बिल्कुल सर। कि एक लड़का नागिन के साथ सोता है, नागिन के साथ घूम रहा है, ये माँ हाँ। को पता है? माँ को पता है हाँ। और ऑडियंस को भी पता है। हम्म। ऑडियंस को ये नहीं पता है कि ये नागिन है, हम्म। समझ रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो माँ है, वो दौड़ दौड़ के एक आदमी के पास, मांत्रिक के पास या पंडित के पास या ओझा के पास या बंजारों के हाँ हाँ, झाड़ पास, फूक वालों के पास। किसी तरह से मेरे बेटे के पीछे से नागिन हट जाए। हट जाए। आप बताइए कि इसके अंदर हीरोइन कौन है? वो माँ है जो बेटी बहू को बचाना चाहती है, बेटे को बचाना चाहती है, समझे? वो हीरोइन है कि वो हीरोइन है जो नागिन है और उसके साथ सो रही है? अब पता ये है? ये तो सर जैसे माँ भी हो सकती है और नागिन भी हो सकती है। बोलिए, मुझे ये बताइए कि कोई माँ बर्दाश्त कर सकती है कि उसका बेटा नागिन के साथ सो रहा है? नहीं कर सकती। तो सब, जब वो पंडित के पास जाती है, जब उसके पास पूजा के पास जाती है, तो लोग गालियां देते हैं माँ को और कहते हैं सांप, नागिन को सब तारीफ कर रहे हैं, नागिन के साथ सब ऑडियंस हाल में बैठी हुई। जब वो आती है तो लोग तालियां बजाते हैं, और जब माँ खड़ी होती है तो गालियां देते हैं, कहते हैं रामजादी फिर आई उधर। हाँ। ये कहानी ऐसी है। सही बात है सर। लोग तो नागिन के प्यार करने लग जाते हैं हाल में बैठे हुए कहानी देखने वाले, कि क्या क्या नागिन है। क्या और नागिन है। एक अच्छी माँ जो अपने बेटे के लिए तरस रही थी, बड़ी मुश्किल से उसको बेटा मिला, और वो देख रही है कि उसके, रात को वो कहती है क्या कह रहा है कि मेरी मेरी बेटी बहू है? कहता है हाँ, आज रात को देखो। तो वो एक दफा रात को होश में आती है वो तुमको, और रात को अपनी आंख से देखती है कि उसकी वो लड़की जो है वो नागिन बन जाती है। तो माँ को उसको तकलीफ हुई। सही बात है सर, ऐसी कहानियां हैं, नागिन को पसंद करना पड़ता, पसंद करते हैं लोग। हाँ, हाँ। ऐसी एक मेरी और कहानी है, स्वीट पॉइजन। स्वीट पॉइजन, बिल्कुल सर। अच्छा सर, जैसे वो गाना नहीं आता है, जैसे वो फिल्म के अंदर, नगीना फिल्म में आता है शायद, निगाह में, कि भूली बिसरी एक कहानी। हाँ, वो तो पहला गाना है हाँ। सर। वो गाना सर, वो मतलब कोई फिल्म सिटी में शूट हुआ था या किसी प्लेस पे शूट हुआ था? नहीं नहीं नहीं, वो उसी सेट पूरा बना हुआ है वो। अच्छा, वो बना हुआ है, अभी भी है? नहीं नहीं, अब नहीं, वो नगीना के बाद तोड़ दिया गया, फिर निकाय के बाद फिर वही सेट बनाया। उसी टाइप का? हाँ, उसी टाइप का नहीं, उसी
मतलब उस टाइप का बनाया, लेकिन वो ये है कि उसकी बेटी आ गई है ना अभी। हाँ, कहानी तो वही है ना, तो कहानी सेट वही है। तो बदल नहीं सकता था, तो फिर इसलिए वही सेट बनाया बस। हाँ, जहाँ पे अमरीश पुरी जी की वो मूर्ति नहीं स्थापित होती है, जब अपने अनुपम खेर जी वहां पे पूजा करते हैं, वो सेट था ना पूरा सर? नहीं वो नहीं, जिस जगह के ऊपर बैठ के वो साधु बाद में देखता है, कहता है ओ ये है, मैं देखा अभी इसको खत्म करूंगा। हाँ वो हाँ। वो अ, परेश रावल और क्या नाम है, अनुपम खेर। हाँ, तो हाँ तो मतलब वो सेट वही है। हाँ, वो भूली बिसरी वाला वो पूरा सेट बनाया गया था ना सर? बिल्कुल ऊपर नीचे सब जगह सीढ़ियाँ उतरती हैं। हाँ हाँ हाँ। जो हवेली से देखते हैं कि उस खंडर की तरफ मत जाया कर बेटे, वहां नहीं उस फिल्म में बताते हैं। क्योंकि उसके बेटे को यही तो सांप ने काटा था, हाँ, तो इसलिए माँ मना करती। माँ मना करती है, सही बात है सर। चलिए, बहुत अच्छी बातचीत हो गई आपके साथ। चलो सर, बिल्कुल आएंगे, मुलाकात करेंगे सर, एक दिली इच्छा है, जल्द से जल्द हम मिलेंगे सर आपसे। चलिए, जब आए वेलकम करेंगे, मैंने कहा ना, बिल्कुल सर, बिल्कुल। आइएगा कि आप आए हैं। ठीक, ठीक है सर, सर नमस्ते। जीते को बेटा। सर शरण स्पर्श। ओके।